आगे बढ़ ही रहा है और उसमें बिहार देश में आगे बढ़ रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण तो हम लोग समझते हैं कि पक्ष में रहेगा। देश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पक्ष में रहेगा और उससे डेटा से ये हम लोग को लगता है कि पिछली बार भी हम लोगों के ऊपर ध्यान था केंद्र सरकार का, और जिस तरह से हम इसको हमारा जो विकास दर है तो देश में सबसे ज्यादा बिहार का है। तो हमको लगता है, हमें उम्मीद है कि पिछली बार जिस तरह से विशेष ध्यान केंद्र सरकार का रहा था उस तरह से विशेष ध्यान रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण भी आज पेश होने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे भी आज बजट सत्र के दौरान पेश होगा, प्रेजेंट किया जाएगा उसको। एक्चुअली इकोनॉमी तो पूरी दुनिया में, देश तो हिंदुस्तान तो सबसे तेज विकास दर से आगे बढ़ ही रहा है और उसमें बिहार देश में आगे बढ़ रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण तो हम लोग समझते हैं कि पक्ष में रहेगा। देश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पक्ष में रहेगा और उससे डेटा से पता भी चलेगा, क्योंकि हम पिछले 10 वर्षों में हम 10th और 11th हमारा रैंकिंग था वर्ल्ड वाइड, इकोनॉमी रैंकिंग हमारा था। अब वो बढ़ करके हमारा 5th पर हम आए। तो नेचुरली हम ग्रोथ रेट तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो बढ़ा ही है। विशेष पैकेज की बात करता है, विपक्ष ऐसा कहता है कि दोनों डबल इंजन की सरकार है तो विशेष पैकेज। ये देखिए है, इसका कोई थर्मामीटर नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय विशेष पैकेज? अभी हम लोगों को 2-3 सेक्टर्स में मिला ही था, जैसे जल संसाधन में, इलेक्ट्रिसिटी में, पथ निर्माण में, रोड कंस्ट्रक्शन में, तो बहुत से पैकेज मिले हैं हमको भी। बहुत से हमारा ग्रीनफील्ड में हम 6 लेन्स का भी हमारा अनाउंसमेंट पिछली बार हुआ है और भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनाउंसमेंट। तो ऐसा नहीं है, जल संसाधन में भी हमें अच्छा मिला है और हम समझते हैं कि इस साल भी हमारा अच्छा रहेगा। तो दैट इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा लिवरेज, नो? इफ यू कंपेयर, अब आप पिछले साल का बजट ही देखिए ना। पिछले साल के बजट में पूरे लोग विपक्ष कह रहा था ये बिहार का बजट है, ये बिहार का बजट। तो दैट इज कॉल्ड ए स्पेशल पैकेज, मतलब स्पेशल असिस्टेंस, नॉट एज ए पैकेज, स्पेशल असिस्टेंस। So that is also a special package kind of thing. सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल कर रहे हैं। बड़ी घटना घटी है, शासन हमने एक दलित सांसद पर जानलेवा हमला हुआ है, तस्वीरें भी हैं उसमें। It is not a matter of member of parliament, MLA or minister. It is a matter of आप किस परिस्थिति में वहां गए। आपका वहां पे भाई का जमीन है, स्कूल है, जिसके चारों तरफ आप रहती जमीन पर बस लगाते हैं। तो लोगों को जिनकी रहती जमीन है, जिनका खेत में अनाज लगा हुआ है, उनको समस्या है, वो बार बार समस्या उठा रहे हैं। और आप खुद चले गए बीइंग एमपी, आपको थाने को इन्फॉर्म करना चाहिए था, किसी को इन्फॉर्म करके जाना चाहिए। तो नेचुरली इट इज अ पर्सनल इंटरेस्ट। कोई पब्लिक आंदोलित होकर के और कोई एमपी को उनकी योजना के लिए नहीं किया, वो एक व्यक्तिगत मामला था जिस जमीन के डिस्प्यूट को लेकर ये घटना घटी है। लेकिन फिर इसको इस रूप में क्यों दलित नाम लेकर, ये तो एक परसेप्शन क्रिएट करने का है ना। आप विपक्ष से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना कि विपक्ष बहुत अच्छी बात हमारे बारे में कहेगा। तो वो कह रहे हैं कि एक एमपी हैं और एक दलित हैं, बट भाई डिस्प्यूट क्या था? जब वहां पर इतने लंबे समय से आपके भाई ने स्कूल खोला हुआ है और आप स्कूल के बगल की जितनी जमीनें हैं उस पर आप अपना बस चला रखा है, तो भाई इफ आई एम अ मिनिस्टर, इफ यू आर एन एमएलए, डू डजंट हैव अ राइट टू पार्क योर व्हीकल ऑन समबडी एल्स लैंड व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस। लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में नहीं आता। लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में तो आता ही है, लेकिन है कि जब झंझट लंबे समय से चल रहा है और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर झंझट करने जा रहे हैं, तो नेचुरली दोनों तरफ से झंझट होगा। तो नोबडी विल सी कि हु इज एमपी और हु इज एन एमएलए, हु बिलोंग्स टू व्हिच कास्ट। ये तो पर्सनल, दिस इज अ पर्सनल प्रॉब्लम, नो? कल सीएम की एक वीडियो विपक्ष ने जारी किया है, उस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे? कौन सा वीडियो? मुख्यमंत्री ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं ठीक है। तेजस्वी जी तो हमेशा कोई छोटा, उनका तो आरोप, जो भी आरोप हमारे ऊपर लगता है उसको सब लोग, आप लोग गंभीर ही बोलते हैं। चाहे
ठीक कह रहे हैं ना कि वो एक उसको देखिए, बापू के प्रति जो माननीय नेता का समर्पण है वो बहुत मतलब आप उनके काम से देखते हैं कि नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी के प्रति क्या भाव और क्या प्रेम रखा, अपनी योजनाओं में कैसे शामिल किए। आज आपकी भी पिताजी की सरकार थी, कभी आपने महात्मा गांधी के लिए इस तरह के किताबों का आपने निर्माण किया? स्कूल में बच्चों को किस तरह से महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी और किस तरह से ये पढ़ाने का काम किया, ये सब नीतीश कुमार ने किया। इसीलिए ये कहना कि हम गोडसेवादी हैं और हम ये हैं, ये निराधार है, झूठा है। ये सिर्फ आप पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बात ये सब कह रहे हैं। और जहां तक ताली बजाने की बात है, तो आप देखे होंगे कि अधिकतर समय में इस तरह के कार्यक्रमों में पुरुष सिपाही रहा करते हैं। पहली बार पूरे उसमें जो सलामी हो रहा था, शहादत सलामी जो दिया जा रहा था, शोक सलामी, उसमें महिलाएं सिपाही थी और पूरे वर्दी में थी। मुख्यमंत्री ने जब सायरन खत्म हुआ, और क्योंकि मैं खुद वहां उपस्थित था, तो महिलाओं जो सिपाही जो सलामी दे रही थी उनको देख करके ताली। क्योंकि अगर आप महात्मा गांधी की पूरी जीवनी देखिए तो महात्मा गांधी अति जो दलितों के प्रति उनका क्या प्रेम था, कैसे हम आदि आबादी को सशक्त करें, उन पर क्या प्रेम था, क्या बापू ने बोला है, हम पंचायती राज व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें, उस पर उन्होंने क्या कहा है। तो क्या इन तीजों चीज जिसको बापू ने कहा है, शराबबंदी के बारे में बापू ने क्या कहा है, तो नीतीश कुमार ने तो सब चीजों को इनकॉर्पोरेट किया है अपने कार्यकाल में, नियम कानून बना करके। और महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि बिहार पूरे देश में अव्वल है और पुलिस फोर्स में हिंदुस्तान में बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिस फोर्स है, तो निश्चित रूप से जिनको ध्यान में रख करके नेता ने इस तरह के निर्णय किए,